सरकार के मंत्री और हमारे मध्य प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ नेता जो विरोधियों को करारा जवाब देने के लिए मशहूर हैं, राष्ट्रीय चैनलों में नहीं बल्कि प्रदेश के चैनलों में नहीं बल्कि राष्ट्रीय चैनलों में भी ऐसे नेता आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, हमारे जिले के लोकप्रिय सांसद आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, इस पूरी जन आशीर्वाद यात्रा के रीवा संभाग के प्रभारी और सतना के हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय गणेश सिंह जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय केपी त्रिपाठी जी, जिला पंचायत की हमारी अध्यक्ष श्रीमती नीता कोल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह जी, प्रदेश मंत्री आदरणीय राजेश पांडे जी, सभी जनपद के हमारे अध्यक्ष श्रीमती यादव, सिमरिया की नगर पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती विश्वकर्मा और सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और यहाँ पर उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता बहनें और बंधु। देश के अंदर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो 20 साल सत्ता में रहने के बाद और 9 साल केंद्र सत्ता में रहने के बाद जन आशीर्वाद यात्रा निकालने का साहस करती है। हम लोगों ने हमेशा देखा ऐसी सरकारों को जो लोगों से नजर बचाते, जनता का विश्वास जीतने के बाद, सत्ता में आने के बाद जब गांव अंधेरे में डूबे रहते थे, सड़कें गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है पता नहीं चलता था, और उस समय के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से पत्रकार सवाल करते थे कि 10 साल से सत्ता में दिग्गी राजा, ये सड़कों की हालत तो बदहाल हो गई है, ग्रामीण क्षेत्र अंधेरे में डूब गए हैं, क्या मूल्य के जनता के बीच में आप जाएंगे? तो दिग्विजय सिंह जी अट्टहास लगा के जवाब देते थे कि चुनाव जीतने के लिए विकास की आवश्यकता नहीं है, चुनाव जीतने के लिए तो इलेक्शन मैनेजमेंट की आवश्यकता है, चुनावी तिकड़म की आवश्यकता है। इस प्रकार की सरकारों को हमने देखा है, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो सत्ता में रहने के बाद 15-15 साल, 18-18 साल, अरे हमारे भिंड के लोगों ने तो 15 साल सत्ता में रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा आशीर्वाद दिया था कि 16 सीट से 24 सीटें हो गई थी एंटी इनकम्बेंसी समाप्त करके, और देश और दुनिया को बता दिया था कि विंध्य क्षेत्र में ऐसे लोग रहते हैं जो 15 साल सरकार को रहने के बाद मूल्यांकन करने के मामले में इतने आगे हैं कि यदि सरकारों ने काम किया है तो और ज्यादा सीटों से जिता करने का काम विंध्य क्षेत्र की जनता करती है। ये 18 के चुनावों में हमने साबित किया है। हम ऐसे लोग नहीं हैं कि हम कहें कि नहर भी बन जाए, हम कहें कि सड़क भी बन जाए, हम कहें कि बिजली भी ठीक हो जाए, अस्पताल बन जाए, स्कूल बन जाए, अब वोट देने का समय आए तो दूसरे पार्टी को वोट दे दें, ऐसी जनता हमारे विंध्य क्षेत्र की नहीं है। हम यदि विकास चाहते हैं तो हमने ये साबित किया है कि हम विकास का स्वागत करना भी जानते हैं, और हम जो सरकार काम करने वाली सरकार है उसको आशीर्वाद देना भी जानते हैं। आज आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, कल आप मैहर से मैं साथ में हूं अमरपाटन के बाद रामपुर बघेलान, और उसके बाद आज आप तो लगातार यात्रा कर रहे हैं। जगह जगह लोग सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए थोड़ी इकट्ठा है, आशीर्वाद भी दे रहे हैं, और सरकार को, शिवराज सिंह चौहान जी को, नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद भी दे रहे हैं कि आपने हमारे वोटों की कीमत की है, आपने हमारे वोटों का मूल्यांकन किया है, आपने हमको निराश नहीं किया। किसानों को किसान सम्मान निधि आप दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड योजना से गरीबों के मुफ्त में इलाज करने की व्यवस्था आप कर रहे हैं, आप संबल योजना बनाकर गरीबों को मदद करने का काम कर रहे हैं, आप मुफ्त में अनाज देने का काम कर रहे हैं, और आप लाडली बहना योजना बनाकर 1.25 करोड़ हमारी बहनों को लाडली बहना बनाकर हर महीने उनके खाते में 12,500 रुपए डालकर और उसको 3,000 रुपए ले जाने तक का काम आप कर रहे हैं। लाडली लक्ष्मी योजना आपने बनाई है, आपने नारी सशक्तिकरण की मिसाल कायम की है शिवराज सिंह चौहान ने, अब उसकी नकल कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। अब वो नारी सम्मान की उनको चिंता हो रही है, कुंभकर्ण की नींद से जागे हैं, सत्ता के लिए जीप से लाभ टपक रही है। अरे सत्ता क्यों चाहते हो भाई? सत्ता में रहने का तो बड़ा मौका मिला है, लेकिन सत्ता का सदुपयोग करना नहीं आया। ये बाढ़ सागर की सिंचाई की नहरों का जाल आज से 30 साल पहले
हो जाना चाहिए था यदि कांग्रेस के लोग विकास करना जानते। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 साल पहले बनी होती तो 25 साल पहले सिंचाई की नहरों का जाल रीवा जिले के खेतों में, किसानों के खेतों में पहुंचाने का काम ये हम लोग पहले कर चुके होंगे, लेकिन हमें मौका नहीं मिला। जब हमको मौका मिला तब हमने काम करके दिखाया है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का गढ़ किसी जमाने में महाकौशल रहा होगा, किसी जमाने में मालवा रहा होगा, लेकिन आज मध्य प्रदेश के लोग, हमारे नरोत्तम मिश्रा जी और सारे वरिष्ठ लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ यदि कोई बनके तैयार हुआ है तो हमारा आपका विंध्य क्षेत्र, हमारा रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, ये विंध्य क्षेत्र का गढ़ है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अभी केपी त्रिपाठी जी ने विकास की योजनाओं की बात कही है। ये क्षेत्र की रक्षा करने का काम बसामन मामा करते हैं। बसामन मामा में चिरौला नाथ के मंदिर के बाद रीवा जिले में सबसे ज्यादा यदि श्रद्धालु प्रतिदिन किसी मंदिर में जाते हैं तो वो बसामन मामा में जाते हैं। बसामन मामा की स्थिति किस प्रकार की थी, किस प्रकार की बसामन मामा की स्थिति थी। आज बसामन मामा को चमकाने का काम, उसको विकसित करने का काम, मुझे कोई संकोच नहीं है। मैं केपी त्रिपाठी जी को बधाई देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मुझसे कहा मैं विधायक बना हूं, मैं क्या करूं। मैंने कहा कि जब मैं विधायक बना था तो रानी तालाब को, हमारी मां कालिका के दरबार को हमने ऐसा चमकाया कि पूरा रीवा चमकने लगा। हम नहीं कहते हैं, दुनिया कहती, जमाना कहता है कि रीवा विकास के मामले में बहुत आगे निकल गया। अरे हम तो हवाई अड्डा बना रहे हैं, हम विकास के मामले में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर का मुकाबला करने वाले हैं। ये क्यों हुआ? कैसे सोलर प्लांट बन गया, कैसे व्हाइट टाइगर सफारी आ गई, कैसे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बन गया? क्योंकि हमने मां कालिका के दरबार रानी तालाब को, जहां पर सुअरें लौटा करती थी, उसको चमकाने का काम किया, उसको विकसित करने का काम किया। मां कालिका की कृपा हो गई और जहां हाथ लगाते वही काम हो जाता है। मैंने केपी त्रिपाठी को कहा कि यदि सिमरिया क्षेत्र को विकसित करना है तो आप बसामन मामा के दरबार को ऐसा सजा दो, ऐसा चमका दो कि मेरे क्षेत्र में विकास की गंगा बहने। मैं उनको बधाई देता हूं, मैं उनको बधाई देता हूं कि बसामन मामा का विकास जिस प्रकार से उन्होंने लगन से किया। अरे मैंने तो इनको 80 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए मंजूर कराए थे सोलर प्लांट के CSR से, लेकिन उसके बाद इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए और मंजूर करा के, विधायक निधि लगा के, सांसद जी की निधि लगा के बसामन मामा को बेहतर करने का काम किया। और हमारी गौ माताओं के लिए 10,000 गायों के लिए नरोत्तम जी रीवा जिले में बेसहारा सड़कों में घूमती हुई जो गौ माताएं हैं ना, उसके लिए गौशालाएं हम बना रहे हैं। गौशालाएं बन रही हैं, लेकिन सिमरिया क्षेत्र में गौवंश वन विहार बन रहा है। 10,000 गायों के लिए वहां पर 50 एकड़ बन रहा है। वो 500 एकड़ के जंगल से लगा हुआ है। 50 एकड़ सरकारी जमीन में 10 करोड़ रुपए जिसमें जन भागीदारी से खर्च कराया। गौ माताएं हमारी जब शाम को जंगल से लौटती हैं, 5,000 6,000 गायें गोधूली की बेला में जब लौटती हैं तो वो दृश्य देख के मन संतुष्ट हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। इस प्रकार की गौशालाएं, गौ अभ्यारण्य रीवा जिले में आने वाले वर्षों में आपका आशीर्वाद मिलेगा। गौ माताओं के आशीर्वाद से फिर से 8 में 8 सीटें हम जीतेंगे और हर विधानसभा में सिमरिया की तरह गौवंश वन विहार बनाकर 10-10 हजार गायें यदि हर जगह रीवा जिले में रखी जा सकेंगी, जब तक उनका जीवन है तो हमारे यहाँ गौ माता की कृपा बरसेगी और हम विंध्य क्षेत्र को, रीवा को हिंदुस्तान का सबसे बेहतर, समृद्धशाली और सबसे अमीर, जहां बेरोजगारी और गरीबी दूरबीन लेके भी ढूंढने पर न मिले, इस प्रकार का क्षेत्र बनाने के सपने को हम लोग पूरा करने में सफल हो सकेंगे। इसके लिए आप सब लोगों से निवेदन है कि पूरी ताकत के साथ हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। ये रीवा को लोग कहते थे कि मध्य प्रदेश बीमारू है, और बीमारू में हमारा रीवा बीमारू में बीमारू है। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के इस सिमरिया को, इस रीवा को, इस विंध्य को, इस देश को रखना हमारे सिमरिया वालों संभाल के। मैं यही निवेदन करते हुए आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी का, नरोत्तम मिश्रा जी की धरती पर, सफेद शेर धरती पर और बहुत अभिनंदन करता हूँ। सफेद शेर, पहले हम लोग कहते थे कि सफेद शेरों की धरती पर स्वागत करते हैं। 40 सालों से सफेद शेर नहीं था। कोई पूछ देता था कहाँ है सफेद शेर, तो हम लोग नीचे सिर कर लेते थे क्योंकि सफेद शेर तो नहीं था। लेकिन आज डंके की चोट पर सफेद शेरों की धरती पर
नरोत्तम जी आपका स्वागत करते हैं। मुकुंदपुर के टाइगर सफारी में आपको 4 सफेद शेर देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बोले भारत माता की, भारत माता की कर रहा जन जन गुणगान है। मंच पर आसीन मंत्रिमंडल के मेरे साथी और विधानसभा में लंबे समय से मेरे सहयोगी, मेरे मित्र, मेरे सखा, और जैसा अभी सांसद जी ने एक अच्छा शब्द का प्रयोग किया कि आधुनिक रीवा के, क्या बोले थे आपने, शिल्पकार आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, मंच पर आसीन आपके लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री जनार्दन मिश्रा जी, हमारी यात्रा के सर्वे सर्वा प्रभारी और सतना के लोकप्रिय सांसद आदरणीय गणेश सिंह जी, सदन के मेरे साथी विधायक, आपके लोकप्रिय विधायक, मेरे भाई, छोटे भाई आदरणीय केपी त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिले के अध्यक्ष आदरणीय अजय सिंह साहब, जिला पंचायत की सम्मानित अध्यक्षा आदरणीय नीता कोल जी, जनपद के सम्मानित अध्यक्षा आदरणीय संगीता यादव जी, नगर पंचायत की सम्मानित अध्यक्षा आदरणीय रानी विश्वकर्मा जी, कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता बहनों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सम्मानित सभी पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले दोनों हाथ जोड़ के आपको मैं प्रणाम करता हूं। काफी लंबे समय के बाद आपके बीच में आया हूं। लगभग सारी बातें मुझसे पूर्व के वक्ता राजेंद्र शुक्ल जी, सांसद जी और विधायक जी ने कह दी। मैं तो कुछ पूछना चाहता हूं, आप बता देना, और उस पूछने में मैं ये सिद्ध करूंगा कि वास्तव में गरीबों की पार्टी कौन सी पार्टी है, किसान की पार्टी कौन सी पार्टी है। सिर्फ इतना सिद्ध करना है मुझे। बहनों, जरा आप बताना कि 1,000 रुपया लाडली बहना के जिनके खाते में आने लगे वो ऐसे हाथ उठाना। आने लगे? नीचे कर लो बहनों हाथ। अभी सावन के 250 रुपए राखी के आए होंगे ना, हाथ उठाओ। मतलब 1250 हो गए। ये धीरे धीरे बढ़ के कितने हो जाएंगे बहनों, बताओ वहां से आवाज लगा के। 3000। गुड। मतलब 100 रुपया रोज, मतलब 36,000 रुपया साल। ऐसा ही है ना? अब भाइयों के भरोसे नहीं रहना है। सावन पर राखी बंधवाने जाना है तो अपने पास में पर्याप्त पैसा रहता है। दिवाली पे जाना है, डोज का टीका करने जाना है, तो आप पे 3,000 रुपया महीने रहेंगे, 36,000 साल। ऐसी स्थिति हो जाएगी, कभी भैया को भी शाम को मांगना पड़ेंगे तो आपसे ही मांगेंगे वो। ऐसा ही है ना? अच्छा, इधर पुरुष वर्ग बताएंगे जिनके पास 2 बिस्वा, 1 बीघा, 1 एकड़, 1 हेक्टर से अधिक जमीन और 1 हेक्टर तक जमीन, 1 बीघा तक जमीन है, वो लोग हाथ उठाना है। ऐसे सबके पास नीचे कर लो। प्रधानमंत्री जी के 2-2 हजार रुपया करके 3 बार में 6,000, मुख्यमंत्री जी के 2-2 हजार करके 4 बार 4,000, अब 6,000 हो गए हैं। ऐसे साल के 10,000 जिनके खाते में आते हैं वो लोग हाथ उठाना है। ऐसे सबके में आते हैं, नीचे कर लो। 5 साल से आ रहे हैं, आ गए। ऐसा ही है ना? हाँ या ना तो बोलो यारो। 50-50 आ गए। अच्छा, ऐसे किसान हाथ उठाना जिनके घर में 2 भाई हैं तो 2 खाते हैं, उनके यहाँ 50-50 करके 1 लाख रुपया साल आता है। ऐसे 10-10 हजार करके 20,000 आते हैं। ऐसे हाथ उठाना जिनके 2 खाते हैं। आप सबके आते हैं? कितने खाते हैं? 2। आपके में 4, 2, कितने? 3 खाते हैं। 4 है, 5 है आपके?
5। क्या नाम है आपका? जोर से बोले आप। संजय पांडे। सत्यम। 5 खाते। हो मतलब 2.5 लाख आ चुके अभी तक 5 साल में। अच्छा, बहुएं कितनी है घर में? देवरानी जेठानी अभी नहीं है, बड़ी मम्मी चाची सबको मिल रहा है। कितनी है? आपके में 4 हैं। क्या नाम है आपका? पिंटू त्रिपाठी। 4 बहुएं हैं। 3 बहुएं, मतलब उनको 3-3 हजार आने लगेंगे। 36,000। 36 दिया कितने हुए? 1,08,000 और खाते हैं 4। तो 1 लाख लखपति हो गए कि नहीं हो गए? अब आप बताओ, ऐसी पार्टी मिलेगी आपको कहीं? एक घर में 1.5 लाख रुपया साल का आ रहा है। और आप इन सब बातों को छोड़ दो, आप सिर्फ एक खाता मानो। सबसे छोटी इकाई बहू बहन के, लाडली बहन के आएंगे 3,000 रुपये महीने के, मतलब 36,000 रुपया साल के। हमारे भाई के आएंगे किसान खाते के, सिर्फ एक ही मान लो तो 12,000 वो आएंगे। और 12,000 अभी जो वृद्धावस्था पेंशन है वो कर देंगे 600 की बढ़ा के 1,000, तो 12,000 वो आएंगे, मतलब 24,000 वो और 36,000 ये। 60,000 रुपया हर साल हर व्यक्ति के घर में भेजने वाली पार्टी का नाम क्या है? जोर से बोलो, क्या है? और उसका निशान क्या है? चुनाव चिन्ह। अब आप अंदाज करो, ये तो हो गई एक बात। अब आता हूं मैं दूसरी बात पे। वैक्सीन जिसके लगी है हाथ उठाना, नीचे कर लो। पैसे किस किस ने दिए वैक्सीन के, वो हाथ उठाना। मुफ्त में लगी ना? चलो, स्कूल में बच्चे पढ़ाई के लिए जाते हैं तो कोई सरकारी स्कूल में फीस तो नहीं मांगता? नहीं मांगता। किताबें मुफ्त की मिलती है? मिलती है, हाँ या ना? मिलती है। ड्रेस मिलती है। मध्याह्न भोजन मिलता है। आप ये बताइए, स्कूल में जो साइकिल देने का क्रम है वो चलता है? सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो कोई दवाई के पैसे तो नहीं मांगता? 108 नंबर लगाओ तो एम्बुलेंस आ जाती है। मित्रों, 1,31,00,000 लोग गरीबी की रेखा से मध्य प्रदेश में बाहर निकालने वाली पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीव्र गति से हिंदुस्तान में अगर आगे बढ़ रहा है तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है। मित्रों, प्रधानमंत्री आवास, हर गरीब के लिए छत मिल जाए, हर घर में शौचालय के 12,000 रुपया भेज के हमारी नारी की अस्मिता के साथ जोड़ के, और हमारे यहाँ पर नारी के सम्मान को प्राथमिकता दी गई। लाडली बहना हो, लाडली लक्ष्मी हो और कन्यादान योजना हो। अगर बेटी के पेट से आने से लेके बेटी के बुढ़ापे तक की चिंता अगर कोई पार्टी कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कर रही है कि नहीं कर रही? माता बहनों, आप बताओ। ऐसी पार्टी मिलेगी नहीं आपको। अनाज आपको घर बैठे दे रहे हैं मुफ्त में। अरे कोरोना के काल में जब बस बंद थी, ट्रक बंद था, रेल बंद थी, प्लेन बंद था, तब भी आपके घर पर मोदी जी और शिवराज सिंह जी ने गेहूं भिजवाया कि नहीं भिजवाया? चावल भिजवाए कि नहीं भिजवाए? घर बैठे अनाज भिजवाने का काम अगर कोई पार्टी कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मेरे मित्रों, अभी हमारे जो विधायक थे वो बता रहे थे कि संबल योजना के बारे में बता रहे थे। मित्रों, ये 15 महीने की सरकार ने संबल योजना बंद कर दी। हम जो हमारी शहरिया बहनें थी उनको 1,000 रुपया महीना देते थे, कमलनाथ ने आते ही कांग्रेस ने उसको बंद कर दिया। हमारी तीर्थ दर्शन योजना की रेल चलती थी, वो बंद कर दी। मैं 2 बातें कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। बहनों, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये कांग्रेस की सरकार आएगी तो सबसे पहले लाडली बहनों का पैसा बंद करेगी ये 36,000 साल वाले। क्यों? जैसे संबल बंद करी, जैसे शहरियाओं की योजना बंद करी 12,000 की, जैसे तीर्थ दर्शन बंद करी, क्योंकि इन योजनाओं का लाभ हमारे नाम से चलता है। इनका योजनाओं का काम हमारे नाम से चलता है, तो ये बंद करेंगे। ये आते ही बंद करेंगे लाडली लक्ष्मी की योजना। ये आते ही बंद करेंगे हमारी फिर संबल से योजना।
ये आते ही बंद करेंगे कन्यादान योजना। इसलिए बहनों, भैया कहे तब भी गलती मत करना, बटन कमल का ही दबाना, कमल का ही दबाना। ये कांग्रेस पार्टी झूठ बोलने वाली पार्टी है। ये आप इतनी बड़ी संख्या में बैठे हो यहाँ पे, हजारों हजार की, जरा मुझे बताओ, ये कांग्रेस जब जीती थी पिछली बार और सरकार बनाई थी 15 महीने, इनने 2 लाख रुपया तक का कर्जा किसान का माफ करने का बोला था या नहीं? हाँ या ना? बोला था। इतनी बड़ी संख्या में बैठे हो। इनका नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश में झूठ बोल के गया कि मैं 10 दिन के अंदर, उसने गिनती गिनी 10 तक और कहा 10 दिन में किसान का 2 लाख तक का कर्जा माफ कर देंगे अगर सरकार बनेगी, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। उस हिसाब से तो 1 महीने में 3 मुख्यमंत्री बदलना थे, 15 महीने में 45 मुख्यमंत्री बनना थे। आप बताओ, इतनी बड़ी संख्या में हजारों की में हो, किसी एक भी आदमी के खाते में 2 लाख रुपए आए क्या? सही सही बोलना यारो। जैसे मैंने 50,000 रुपया की आपसे आवाज लगा के पूछी, ऐसे कोई कांग्रेसी पूछ सकता है? हम आपसे कितने हिम्मत के साथ हर एक योजना आपसे कहलवाई। ये हर 2 लाख की जगह 1.5 लाख आया हो, 1 लाख आया हो, 50,000 आया हो, 25,000 आया हो, ये झूठ बोलने वाली पार्टी। इसने नौजवान को घर बैठे बेरोजगारी भत्ता देने का 4,000 रुपया महीना कहा था या नहीं? 15 महीने सरकार रही, 15 चौक 60। बताओ किसके खाते में नौजवान के में 60,000 रुपया आया? 30,000, 5,000, 500। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। इसलिए भाइयों बहनें समझना, ये अभी भी आपके बीच में आएंगे और झूठ बोलेंगे। ये योजनाएं नहीं गिना सकते, कहेंगे हम आएंगे तो कर देंगे, जैसे कर्जा माफ का कहा, नौजवान का कहा, और हमको गालियां देंगे। आज हमारे जितने वक्ता आए, विधायक, सांसद, मंत्री जी, राजेंद्र शुक्ल जी, एक भी आदमी ने इनको गाली नहीं दी, अपनी योजनाएं गिनाई। गिनाई कि नहीं गिनाई? ये कांग्रेसी अगर आ जाए और अपनी योजनाएं गिना दे तो हम मर्द मानेंगे इनको मर्द। योजना नहीं गिना सकते 15 वर्ष, ये गिना ही नहीं सकते। और इसलिए मित्रों, हमने इस प्रदेश को, जो हमें जैसा उनने बताया था कि सड़कों में गड्ढा थी या गड्ढम गड्ढा था या गड्ढम गड्ढा सड़क थी, टंडोले मंडोले सड़क थी, हमने इस मध्य प्रदेश को, जब आपने सौखा शिवराज जी के हाथों में, तो हमने इस प्रदेश को, जो बीमारू प्रदेश था, उसे विकासशील प्रदेश बनाया। विकासशील प्रदेश को आज हम विकसित प्रदेश बना दिया। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि कमल के बटन दबा देना आप लोग, मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उद्बोधन दिया है, ये आशीर्वचन हम सबको निरंतर याद रहेगा। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, ये जो माननीय लोकप्रिय यशस्वी विधायक माननीय केपी त्रिपाठी जी ने 5 वर्ष की विकास गाथा, गांव गरीब किसान कल्याण के लिए जितने बड़े कार्य किए, 1700 करोड़ के कार्य का ये विकास का कैलेंडर आपको विमोचन करने के लिए मुख्य अतिथि महोदय माननीय यशस्वी जननायक नरोत्तम मिश्रा जी, माननीय राजेंद्र शुक्ल जी, माननीय श्री जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पोलिंग बूथ से, समितियों से, हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, सरपंच, जनपद सदस्य, पंच और बड़ी संख्या में क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक यहाँ पर उपस्थित होकर के भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए आपके अपने विधायक श्री केपी त्रिपाठी